अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ आइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान याजी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे मौजूदा सियासी मुआशी सूरत हाल के हवाले से। सरकारी मुलाजमीन की जानिब से भी जो बजट में तनख्वाहों का शेयर उनको मिला, उस पर खुशी का इज़हार हाल नहीं किया जा रहा, जबकि FBR के मुलाजमीन ने आज मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी और कहा कि हमारी तनख्वाहों में जो इजाफा किया गया है वो नाकाफ़ी है। जो हमारे अलाउंसेस बनते हैं वो अगर जारी नहीं किए जाते तो तमाम तर दफातर में कलम छोड़ हड़ताल की जाएगी और जो हुकूमत का बजट का जितना भी सेक्शन होता है वो FBR के टैक्स कलेक्शन पर डिपेंड करता है। जब FBR के मुलाजमीन हड़ताल पे होंगे तो मामलात किस तरह से चलेंगे, इस सारी सूरत हाल पर बात होगी। और उसके साथ साथ हम आम आवाम के पास भी जाएंगे, शहरियों से भी जानेंगे कि मौजूदा महंगाई की सूरत हाल में आवाम का गुजारा किस तरह से हो रहा है। हुकूमत की जानिब से जो अशियाए खुर्दनोश, उसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, कहा गया ये मजबूरी है। आवाम इस मजबूरी के बयानिए को कैसे ले रही है। हुकूमत ने आवाम को 2000 रुपये रिलीफ फराहम करने का ऐलान किया। हुकूमत इस रिलीफ जो आवाम है वो इस रिलीफ पैकेज के बारे में क्या राय रखती है, इस सारी सूरत हाल पे बात होगी। हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह वफाकी हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, उसके बाद अब मुलाजमीन का रिएक्शन भी आ रहा है। एक जानिब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ, दूसरी जानिब बजट में जो वफाकी हुकूमत की जानिब से जो बजट पेश किया गया तो FBR मुलाजमीन के लिए परफॉर्मेंस जो अलाउंस था वो नहीं बढ़ाया गया। उसमें इस पर जो मुलाजमीन हैं उन्होंने मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी है और आज मुल्तान में भी जो दफातर हैं उनमें कलम छोड़ हड़ताल जारी है। मुलाजमीन का सख्त रिएक्शन है, इस पर हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि जो हुकूमत की जानिब से बजट पेश किया गया, जो मुलाजमीन का अपना ज़ाती बजट है, उसमें कितना फ़र्क है और मुतालबात क्या है। अच्छा बताइएगा, आप लोग आज सरापा एहतजाज हैं, हर जगह तमाम दफातर में आपने FBR के दफातर इस वक्त बांधे नज़र आ रहे हैं, कलम छोड़ हड़ताल है, आखिर हुआ क्या है कि आप इस हद तक चले गए हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं बहुत मशकूर हूँ आपका कि आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। सर, सूरत हाल ये है कि मेरा नाम ताहिर खाकवानी है, मैं चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हूँ इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर एसोसिएशन का, आल पाकिस्तान का। सूरत हाल ये है कि इस बजट के अंदर जो बजट अभी हालिया इन्होंने अनाउंस किया गवर्नमेंट ने, उन्होंने वफाकी सेक्रेटेरिएट के जो हम अफसरान थे 17 एंड अबव, उनको एक एग्जेक्टिव अलाउंस तनख्वाह बेसिक की 150 के बराबर % के बराबर वो उनको एग्जेक्टिव अलाउंस दे दिया है। उसके लिए हमें बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं हमारे हैं कि हम सारा साल हम काम करते हैं। हम FBR की आप जानते हैं कि इस वक्त वफाकी हुकूमत तो बार बार तारीफ़ करती रही कि हमने रिकॉर्ड टैक्स कलेक्शन की, FBR ने बड़ा अच्छा काम किया, तमाम रिकॉर्ड जो उसी वजह से सब्सिडियाँ भी दी गई। तो अब आप लोग कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भी नहीं है इस बजट में। सर, इसी वजह से तो हमने ये कलम छोड़ हड़ताल की है कि हम मेन रीढ़ की हड्डी हैं इस गवर्नमेंट की, हमें देने की बजाय वो ऐसी जगह उनको हमें इतराज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि उसी तरीके हमारे सारे मुलाजमीन जितने FBR हैं वाले हैं उनको दें। और अहम जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हमारी इसमें एक बेसिक चीज़ है, वो 2015 में साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी और इसहाक डार साहब उस वक्त वज़ीर ख़जाना थे। उन्होंने हमारा एक परफॉर्मेंस बेस पे हमें अलाउंस मिलता था, उसको फ्रीज़ कर दिया था। और 2015 से हम इंतहाई जो है ना अपने मुतालबात कर रहे हैं। हमारे ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन इंतहाई गरीब सारा दिन धूप में काम करते हैं, हफ्ते को भी छुट्टी नहीं। हुकूमत ने जो तनख्वाहों में इजाफे की बात की, आप ये कहते हैं वो नाकाफ़ी है? जी, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। उसमें ये है कि वो तो ऑलरेडी हमारी तनख्वाहों में एक जो चीज़ें थी, हमारे जो अढाक रिलीफ थे ना, वो सिर्फ उसके अंदर जम के कर दिया हमारी बेसिक के अंदर, और वो ऑलरेडी हमें मिल रहे थे। मुझे कहती है कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने मुल्क चलाना है, अखराजात ने हम कोशिश करें उन पर काबू पाएँ, तो इन हालात में हम अलाउंसेस या सब्सिडियाँ ये नहीं दे सकते आवाम को और मुलाजमीन को। तो फिर आप क्या कहते हैं कि क्या ये हुकूमत का बयानिया ठीक है या वैसे ही बातें हैं? सर, इस बात पे मैं तो यही कहूँगा कि अगर हुकूमत अपने PM सेक्रेटेरिएट के लोगों को दे सकती है, अगर प्रेसिडेंट हाउस के लोगों को दे सकती है, सेक्रेटेरिएट के लोगों को दे सकती है, तो हमारा इदारा, उसमें तो 25,000 से ज़्यादा मुलाजिम हैं,
उन लोगों को देने में कोई एतराज़ नहीं। और हम लोग अब तो 24 घंटे हमें व्हाट्सएप पे चीज़ें आ जाती हैं कि जी आप रात को ये काम करें। हमारे क्लास 4 से एक बंदा लेके, ड्राइवर से लेके एक अफसर तक दिन रात काम कर रहे हैं, और वो इस बात से महरूम है। और इस महंगाई के आलम में हमारी डिमांड है कि जब तक ये हमारी डिमांड पूरी नहीं होगी हम अपनी कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। जो हड़ताल जारी रहेगी जी। इस वक्त आप देख रहे हैं, इनका ये कहना है कि जो हुकूमत ने तनख्वाहों में इजाफा किया वो नाकाफ़ी है, जबकि इनका ये भी कहना है कि जो अगर हुकूमत कहती है हमारे पास बजट नहीं है तो फिर बाकी मुलाजमीन के लिए, अफसरान के लिए बजट कहाँ से मैनेज किया गया। तो ये मुतालबा है कि जो बाकी मुलाजमीन हैं उनके लिए भी बजट मैनेज किया जाए। जो हड़ताल की कॉल है इस वक्त जनूबी पंजाब की बात करें तो कहाँ कहाँ हड़ताल की कॉल चल रही है, कोई मुज़ाकरात की भी बात की गई है? ये अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में हड़ताल चल रही है और बड़े इत्तेफाक इत्तेहाद के साथ चल रही है। जो हमारे ऑर्गेनाइज़र्स हैं वो इसको अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। जनूबी पंजाब की बात ही नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कोयटा, KPK, सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब, तो बहावलपुर, सारे ये जितने हमारे मानत होता है इसमें तो सारी चीज़ें फाइनल करनी होती हैं। जून का महीना चल रहा है तो जब हड़ताल पे मुलाजमीन चले जाएंगे तो फिर कैसे सारा कुछ मैनेज होगा? देखिए अभी बजट जो अनाउंस हुआ है तो हमने भी उसी बजट की इंतज़ार किया है कि बजट में हमारे लिए क्या रिलीफ किया है गवर्नमेंट ने। अगर बजट में हुकूमत ने हमारे लिए कुछ नहीं रखा, जैसे वो बता रहे थे कि खकवानी साहब कि उधर सेक्रेटरीट वाले लोगों को और इस्लामाबाद और जो बिग सिटीज़ वाले लोगों को इतने अगर अलाउंसेस दे दिए गए हैं तो हम तो दिन रात मेहनत करने वाले लोग हैं। और हमारे मुलाजमीन के लिए ये जो रूटीन की जो अभी तनख्वाहें बढ़ाई हैं, इन तनख्वाहों से ये जो महंगाई के लिहाज से तो ये तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई ना। हमें जो FBR का जो एक कंट्रीब्यूशन है उसके मुताबिक तो हमें कुछ भी नहीं दिया गया। फ्यूल अलाउंस भी बढ़े या वहीं पे? फ्यूल अलाउंस उल्टा बंद कर दिया गया है कि हमारा 45% बंद कर दिया गया है। ये हुकूमत की नई पॉलिसी के तहत। तो उसमें फिर आप लोग किस तरह टैक्स कलेक्शन पे विजिट वगैरह जो आपके सेल पॉइंट्स हैं उनको कैसे वो मुतासर तो होगी। वो कम से कम FBR के हवाले से बात कर रहा हूँ कि FBR को जो चीज़ें भी ये बंद करेंगे तो FBR की कारकर्दगी मुतासर तो होगी इसमें। मुतासर किस हद तक होगी? मतलब जो रिकॉर्ड कलेक्शन है वो फिर कितनी कम हो जाएगी? देखिए जी, रिकॉर्ड हमारी पूरा पाकिस्तान का बजट जो है वो FBR ही मुरतब करता है। तो जब FBR के लोगों के लिए ही बेहतर सहूलियात, तनख्वाहों में इजाफा और ये फ्यूल एडजस्टमेंट इस तरह की चीज़ें नहीं होगी तो खातर खा जो है ना उसमें रेवेन्यू में जो है ना वो होगा। प्लान कब तक है आप लोगों का एहतजाज का? ये तो आज तो चलें ठीक है, जुम्मे का दिन था, फिर कल हफ्तावार की वफाकी छुट्टियाँ जाती हैं, सोमवार फिर नया हफ्ता शुरू होगा, उसमें तो फिर टैक्स गुशवारों के लिए भी लोग आते हैं और सारा कुछ रिटर्न भी फाइल करें, तो फिर इसका क्या होगा? और ये जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते ये धरना भी रहेगा, हमारी स्ट्राइक भी रहेगी और हुकूमत तक हम अपनी बात पहुंचाते भी रहेंगे कि हमारे ये मुतालबात मंजूर करें। अदरवाइज़ हमारी ये कलम छोड़ हड़ताल ये बिल्कुल उस वक्त तक रहेगी जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये कलम छोड़ हड़ताल रहेगी। हम मज़ीद मुलाजिम से बात करते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। आज आप भी एहतजाज में मौजूद हैं। एक आम जो मुलाजिम है उसका कितना इफेक्ट आया है इस महंगाई की वजह से, और अब जो डिमांड्स हैं वो किस हद तक आप कहते हैं पूरी होनी चाहिए? ये देखिए जी, हम आम मुलाजिम जो है वो तो बेचारा पिस रहा है कि उसके जो किचन के अखराजात हैं वो भी 4 गुना ज़्यादा हो गए हैं। उस वजह से हमारी जो बजट के अंदर तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई इतनी। हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि दरिंदा मुतालबा है कि हमारा जो अलाउंस इन्होंने फ्रीज़ किया हुआ है उसको परफॉर्मेंस अलाउंस उसको डिफ्रीज़ किया जाए। परफॉर्मेंस अलाउंस डिफ्रीज कीजिए। हम जरा और भी मुलाजिम से बात करें। क्योंकि ये आप बताइएगा कितना अर्सा हो गया आप FBR में काम कर रहे हैं? मुझे 34 साल हो गए सर। 34 साल हो गए हैं। तो इस साल जो पहले भी हुकूमत इतनी महंगाई हमने नहीं देखी कभी भी जितनी अब हुई है। तो हम तो पिस के रह गए हैं। तो आप कहते हैं इस महंगाई की वजह से जो इतना अलाउंस दिया गया है, जितना इजाफा, नाकाफ़ी है? न काफ़ी इतना जो एक माह की तनख्वाह से हम 15 दिन भी नहीं चल सकते। तो कैसे गुजारा करेंगे हम? कैसे गुजारा करेंगे? ये मुलाजमीन का रद्द-ए-अमल आप देख रहे हैं कि वो इस बात पर काफ़ी परेशान हाल नज़र आए। FBR के मुलाजमीन इस वक्त स्ट्राइक पे बैठे हैं, तो उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बजट है, जो बजट मैनेज करना है हुकूमत ने, जो टैक्स कलेक्शन करनी है, तो फिर वो कैसे होगी। चलिए लास्ट में आप बताइएगा, ये जो सारा आज मुलाजमीन ने एहतजाज किया, मुतालबात भी पेश किए, हुकूमत तो अभी इस बात पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं दे रही, क्या समझते हैं एक आम मुलाजिम किस हद तक मुश्किलात का शिकार है? मुश्किलात तो बहुत ज़्यादा हैं। पहले भी मतलब मसला ये था, महंगाई का जिन बेकाबू है, तो मुलाजमीन जो हैं उनके तो हाथ बंधे होते हैं कि आपने पूरा महीना काम करना है, आपको इस लिमिट से आगे आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी। जबकि काम का हुक्म जो है वो काम का बर्डन और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बंदा एक आम मुलाजिम जो है वो तो पिस गया, ठीक है ना। ये हाँ, अब इसलिए काले रिबन बांध का एहतजाज हम रिकॉर्ड कराते रहेंगे जब तक हमारे लीडर जो हैं, हमारे जो अफसरान हैं वो
हमें ये कॉल देते रहेंगे। हम ये एहतजाज जारी रखें जब तक हमारे मतालबात मंजूर नहीं होते। लास्ट में आप बताइएगा, जो लोग मुतासर हो रहे हैं, जो लोग आ जा रहे हैं, उनको आगे से दफातर बंद नज़र आ रहे हैं, मुलाजमीन सीटों में बैठे हुए नज़र नहीं आ रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट इस तरह की नाइंसाफ़ी ना करे कि वो जो बजट के अंदर वो उनको देखना चाहिए था कि हर इदारे का अपना एक रोल होता है। हमारा क्योंकि रोल बड़ा अहम है, उसमें हमें इग्नोर किया गया है। तो उसमें साफ ज़ाहिर है इस वजह से जो पब्लिक आ रही है टैक्स देने के लिए या लोग आ रहे हैं, तो उनकी भी थोड़ी सी हौसला शिकनी हो रही है कि आगे बंदा उनको नहीं मिल रहा। लेकिन हमारी मजबूरियाँ हैं कि हमारा इस हवाले से किसी किस्म की कार्रवाई होती है तो क्या लोग, आप लोग तैयार हैं? जी हम तैयार हैं। हमें चाहे फांसी दे दें, में कोई मसला नहीं है। मुलाजमीन का आपने रद्द-ए-अमल जाना कि वो ये कहते हैं कि हम हर सूरत जो इस वक्त जो पॉलिसी है उसको कबूल नहीं किया जाएगा, हर हद तक जाया जाएगा। मुलाजमीन की जानिब से पूरे पाकिस्तान में, अगर हम जनूबी पंजाब की बात करें तो तमाम FBI के जहाँ भी शहर हैं, दफातर हैं, वहाँ पर हड़ताल का सिलसिला जारी है। मुलाजमीन आज सीटों पर मौजूद नहीं है। मुलाजमीन दरियाँ बिछा कर दफातर के बारे में मौजूद हैं और ये कह रहे हैं कि जो उनका परफॉर्मेंस अलाउंस है उसको बहाल किया जाए, मुलाजमीन के जो दीगर अलाउंसेस हैं उनमें इजाफा किया जाए। इस जो बजट में जो मुलाजमीन का शेयर रखा गया वो ये कहते हैं नाकाफ़ी है, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। उसके साथ उनका ये भी कहना था कि रही सही कसर पेट्रोलियम मसनूआत ने निकाल दी है और अब तो जब तक इजाफा नहीं होगा तब तक वो काम नहीं करेंगे। अब देखना ये कि जी FBI के मुलाजमीन की जो हड़ताल है वो कहाँ तक चलती है और हुकूमत इसमें कितनी लचक दिखाती है, ये मज़ीद आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हम पब्लिक का भी रिएक्शन जानेंगे कि जो मौजूदा महंगाई की सूरत हाल है, जो बजट आया, अवाम क्या कहती है, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं आज महंगाई के हवाले से, आपने जो पहले हम मुलाजमीन से भी बात की उनका भी रिएक्शन देखा, उसके साथ साथ शहरियों का भी रिएक्शन इस मामले में आ रहा है। हम ज़रा ये हम मुल्तान का एक तारीखी चौक है, हरम गेट चौक, वहाँ पर पहुँचे हैं। ज़रा हम यहाँ पर आवाम से जानते हैं कि आवाम इस वक्त किस सूरत हाल से दो चार है, मौजूदा जो बजट आया आवाम की राय क्या है, बजट के बाद जो चीज़ों में इजाफा हुआ उस पर अवाम का मौक़िफ़ क्या है, इस पर सारी बात होगी। भाईजान क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब। मोहम्मद अयूब, क्या काम करते हैं? दही बल्लों का सर। दही बल्लों का कैसे काम जा रहा है आजकल? सर काम तो बस ऐसे ही जा रहा है जी। वो इमरान खान को रो रहे थे, अब इनको रो रहे हैं। घी है वो ऊपर ही ऊपर जा रहा है। गरीब आदमी, हमें क्या चाहिए? घी, चीनी, आटा। ठीक है, यही नहीं हमारे पहुँच से बाहर हो गया, तो अब हम क्या करेंगे? आप ये कह रहे हैं पहले खान साहब के दौर में महंगाई थी, अब उससे ज़्यादा हो गई है। उम्मीद किससे लगाएं? हमारी तो उम्मीद अल्लाह पाक से ही है जी। कहता ये तजर्बाकार है ना, तजर्बाकार वो है, मामलात ख़राब हुई। अब ये हुकूमत कहती है कि मुआहदे खान साहब ने किए, मजबूरी है। चलो जी मुआहदे किए हैं, आप क्या कर रहे हो? आप तो तजर्बेकार हो। आप तो 15 साल 25 साल जितने भी लगाए हैं आपने, आप तो कुछ करके दिखाओ, कुछ अच्छा बेहतर तो करो। मजदूर के लिए, आम आवाम के लिए कुछ नहीं किया गया। कुछ नया कुछ है ही नहीं। बिजली की कीमत में इजाफा हुआ है 4 रुपए, पिछले दिनों 7 रुपए इजाफा हुआ, उससे पहले 3 रुपए इजाफा हुआ। अब जो बिल आना है उसमें भी कई गुना इजाफा होगा, तो फिर आवाम क्या बिल अदा कर पाएगी? ऊपर से लोड शेडिंग भी है। अवाम क्या अदा करेगी? अवाम इनको ही रो रही है जी। अवाम ये है कि गरीब जो ताजी करने वाले वो बेचारे कर्जा उठा के इधर उधर से वक्त है, गुजर जाएगा, परेशान ना हो। गुजरेगा। गरीब आदमी तो मर गया ना। 2000 रुपए वो कहते हैं हमने दिए, पूरे 2000 रुपए। सर जी किसको? बस ये 2000 में तो पेट्रोल भी नहीं पूरा होता महीने का, कुछ भी नहीं आता सर जी। आप आटे का थैला आप ये कह रहे हैं 400 रुपए का दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं? 490 का। हाँ जी, वो 490 का भी, वो भी स्टोर पे चले जाओ आटा ही नहीं है। लंबी लाइनें होती हाँ जी, खूनी बुरे चले जाओ आप, आटे की वहाँ ना घी है ना आटा है, और वो वही प्राइवेट वाला हिसाब है उनका, घी का भी वाला हिसाब है। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। 2000 रुपए रिलीफ पैकेज का ऐलान किया मौजूदा हुकूमत ने। 2000 रुपए काफ़ी रहेंगे? नहीं, 2200 में तो सीडी मोटरसाइकिल की टंकी फुल हो रही है आजकल, तो उस 2000 से क्या होगा? ना काफ़ी है। नहीं, हुकूमत पैकेज न दे। ये जो महंगाई हो रही है ना, ये 10 रुपये महंगाई होती है ना, तो आवाम जो है, दुकानदार जो है, वो 100 रुपये करते हैं। अब तो महंगाई तो हमने करनी है, मजबूरी है, रेट बढ़ाने हम, इसके अलावा हल नहीं है। जैसे पेट्रोल बढ़ रहा है, एक चक्कर में जैसे 10,000 बढ़ते हैं,
ये गाड़ी अड्डों वाले जो है ये 50-50 हज़ार बढ़ाते हैं। तो हुकूमत को चाहिए पेट्रोल के हिसाब से महंगाई करवाए। पेट्रोल भी 30 रुपए 40 रुपए और 15 दिन में 84 रुपए बढ़ जाएगा तो फिर आवाम बाकी किसी ने रेट बढ़ाने हैं। नहीं, वो तो आपकी बात सही है, लेकिन अब हुकूमत ये IMF के जो इनके मुआहदे हैं इन्होंने पूरे तो करने हैं ना। करने लेकिन हुकूमत को कोई जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। अच्छा आप बताइएगा क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसनैन। हसनैन साहब क्या काम करते हैं? मेरा नाम कपड़े है। कपड़े का। इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की 84 रुपए तकरीबन बढ़ा है 15-20 दिनों में पेट्रोल और डीजल 100 प्लस हो चुका। मजीद इम्कान है बिजली महंगी हुई। कारोबार खुलना चाहिए, महंगाई जितनी मर्जी हो जाए कोई परवाह नहीं। ये भी तो बेचारे परेशान है ना, इन्हें IMF से जो मुआहदे है वो भी तो पूरे करने हैं ना। अब जो पीछे जो इमरान खान करके गया आखिर वो उसका भी तो मुआहदे पूरे करने हैं। सरकारी बंदा जो है ना उसका भी कोई मसला नहीं, सिर्फ प्राइवेट जो कर रहा है ना नौकरी, जो मजदूर है, जो मिल में कर रहा है, जो वैसे कर रहा है उसके लिए मसला है। सरकारी के लिए भी कोई मसला नहीं, महंगाई जितनी भी हो जाए और ना कि उसके लिए दूसरा कह रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं हालात बेहतर कर लेंगे, अब मजबूरी है। अपना ये अपना जिसका अपना कारोबार है उसके लिए कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो मजदूरी करता है उसके लिए मसला है। उसके लिए मसला है, घी लेना उसके लिए मसला है। हाँ मसला है 500-600 रुपये से ऊपर दिहाड़ी नहीं है। ये भी 25,000 रुपये कर दी दिहाड़ी हमने महीने की। कोई 25 नहीं दे रहा, वैसे कर दिए उन्होंने, कोई नहीं दे रहा 25 20 ये ऐसे 20, 15, 18,000 रुपये मिल रही है। हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो इस सवाल से क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अहमद। मोहम्मद अहमद क्या काम करते हैं? सर ये हमारी शॉप है। अच्छा आपकी शॉप है, कैसे काम जा रहा है? घी आप यूज़ करते हैं, मैं देख रहा हूँ दही भल्ले और ये आमलेट वगैरह बनाते हैं, तो घी कितना यूज़ करते हैं और कितना रुपये किलो हो गया? हमारा 560 रुपये सेल कर रहे हैं दुकानदार। हर चीज़ में काफ़ी महंगाई हो गई है तो हम आवाम को बहुत मुश्किल पेश आ रही है, तो कारोबार है नहीं। हुकूमत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हुकूमत को ये पैगाम देना चाहेंगे कि हमारी गरीब आवाम के साथ कोई ताउन करें। गरीब आवाम के साथ ताउन किया जाए, ये हुकूमत को पैगाम दिया जाए। एक और भाई मौजूद है। भाईजान कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, आज कैसा दिन रहा? जुम्मे का रोज़ है, अल्लाह का करम हुआ है जी। हुकूमत नहीं आई, बजट पेश किया, क्या कहना चाहिए, कैसा रहा बजट? सब धोखा दे रहे हैं जी इस वक्त। तमाम सियासतदान तमाम सियासतदान धोखा दे रहे हैं भाई। वो सारे कहते हैं हम खादिम हैं, नौकर हैं आपके। हाँ वो कहते हैं, हम भी यही कह रहे थे पहले, खादिम नौकर हैं। अब क्या करें, जैसा भी कर रहे हैं अल्लाह वारिस है, अल्लाह ताला इनके दिल में नेकी डाले। आपसे उनसे टेम्परेरी काम है, इंशाल्लाह आगे आगे अच्छा हो जाएगा सारा कुछ। कैसे अच्छा होगा? अभी तो ये है हुकूमत, अभी तो है ना, ये टेम्परेरी हुकूमत आई है, थोड़े दिन बाद इंशाल्लाह सेट हो जाएगा काम। नया इलेक्शन होगा उसके बाद जो हुकूमत आएगी वो सेट करेगी। तो वो सेट हो जाएगा काम। कौन सेट करेगा, ये वाले हुकूमत या फिर कोई और? मैं तो कहूँ यही वाले आ जाए तो अच्छा है, ये संभाल लेंगे, संभाल लेंगे। इनको अब क्या पैगाम देंगे आप? ये पैगाम देंगे जी, ये जो है ना आगे आगे सेटिंग होती चली जाएगी इंशाल्लाह। आगे आगे सेटिंग होती जाएगी इंशाल्लाह। एक उम्मीद इन्होंने इजहार किया कि उम्मीद है कि बेहतरी आएगी। हम ज़रा भजन क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? अदन नाम है मेरा। अदन अजन। अदन 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 जी जी। अदन क्या काम करते हैं? मैं कंप्यूटर साइंस का काम करता हूँ। कंप्यूटर का काम करते हैं। कैसे जा रहा है काम? काम ठीक है अल्लाह का शुक्र। सीख गए हैं अभी कोर्स कर रहे हैं? नहीं नहीं, रिपेयरिंग का नहीं है मेरा, है होलसेल का है। होलसेल का। अभी इस वक्त जो मार्केट की सूरत हाल है, IT का सेक्टर और उसके अलावा कंप्यूटर सेल परचेज सही जा रही है या कमी हुई है? परचेजिंग में रेट बहुत अप, जिसकी वजह से कस्टमर चीज़ें परचेज नहीं कर रहा, रेट बहुत बढ़ गई। आपकी इंडस्ट्री, आपकी जो मार्केट है उस पर भी इफेक्ट आया है? जी जी, हमारी इफेक्ट आया है। डॉलर की वजह से और सारा कुछ? डॉलर की वजह से भी स्टॉक नहीं आ रहा, कोई चीज़ें शॉर्ट भी हैं, जिसकी वजह से रेट बढ़ा पड़ा चीज़ों का। जी डॉलर की वजह से इनका ये कहना है कि रेट काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहा है, आवाम काफ़ी ज़्यादा परेशान हाल दिखाई दे रही है। नाज़रीन, जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं महंगाई की सूरत हाल के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत में जो इजाफा हुआ, पब्लिक का रिएक्शन देख रहे हैं। हमारे साथ मज़ीद भी शहरी मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है और आवाम इस वक्त क्या सोच रही है। अंकल जी क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हुकूमत ने जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है, क्या कहना चाहेंगे? बेटा इन्होंने बहुत बड़ा जुल्म किया हुकूमत लेकर, इनको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए जी। ये तो ऐसे है जैसे कि एक किसी को सजाए मौत देने का हुक्म हो गया और इनको जल्लाद बनाकर खड़ा कर दिया हो कि फांसी आप। तो शौक से संभाली गई है, पूरे अरमान पूरे किए गए, कैंपेन की गई, बंदे मिलाए गए साथ, इत्तेहादियों को मिलाया गया साथ, ये तो पूरी मेहनत की गई। हमेशा ही नून लीग का सपोर्ट किया है,
हमेशा नून लीग का, आप बेहतर जानते हैं, मैंने हमेशा नून लीग का सपोर्ट किया, लेकिन अब हम सोचने में मजबूर हो गए हैं, नून लीग के सपोर्टर भी हैं और वोटर भी हैं। अब नाम पीपल पार्टी की तरफ, ये तो इन्होंने एक ऐसी जमात बनाकर खड़ी कर दी है, भाण भतीजी का कुनबा जोड़ा, और लाकर हुकूमत एक खड़ी कर दी है। इससे तो बेहतर था कि वो ही जो हमें 150 रुपये लीटर तेल दे रहा था, वो इससे काफ़ी बेहतर था। वो यू टर्न, वो कहते हैं जो आपकी जमात थी जिससे आपको उम्मीदें थी उसने नाउमीद किया आपको। उम्मीद किया, और बेतहाशा क्या, मुझे क्या, पूरी पब्लिक को नाउमीद किया है। हमने सोचा था कुछ बेहतर होगा, लेकिन बेहतर नहीं हुआ। दुकानदार की मर्जी, माल दुकानदार का, तोल दुकानदार का, रेट दुकानदार का, कोई अनकंट्रोल काम नहीं हो रहा। हाँ, ज़्यादा तजर्बा है, तजर्बाकार है। नहीं, तजर्बा कोई सामने नहीं आया। इस तरह तो मैं आपको बिलाल भाई, अगर आप भी डालें, इससे बेहतर हुकूमत चला लेंगे आप उससे बेहतर हुकूमत चला लेंगे। आपको क्या लगता है हुकूमत मजबूर है, समझ नहीं आ रही, हालात ऐसे बन गए हैं? इनको कौन सा फांसी पे लगा रही है अवाम? छोड़ दें ये हुकूमत को, कह दें ये हुकूमत का इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया, हम ये हुकूमत छोड़ देते हैं। यही है ना भाई, इमरान खान बेड़ा गर्क कर गया 3.5 साल में, ये कहते हैं। इन्होंने 30 साल 25 साल हुकूमत करके बहुत अच्छा किया। इन्होंने अरूज पाकिस्तान को अरूज पे पहुँचा दिया। ना आज बिजली है, ना पानी है, ना पेट्रोल है। हम जैसे माजूर आदमी जो नून लीग को हमेशा सपोर्ट करते रहे, हर इलेक्शन पे सपोर्ट करते रहे, अब ना हम पीपल पार्टी की तरफ देख रहे हैं, ना हम नून लीग की तरफ देख रहे हैं। इमरान खान की 3.5 साल की हुकूमत में हमें उसकी कोई कारकर्दगी अच्छी नहीं लगी, लेकिन उसका एक जो बयान है ना आखिर में दिया इमरान खान ने कि हम रूस से और ईरान से ताल्लुकात चाहते हैं, ये बयानिया उसको मौजूदा दौर में देना चाहिए था। और इंशाअल्लाह ये अगर इस बात पर डटा रहा और पाया तकमील तक इसके अपने अल्फाजों पे खड़ा रहा, तो ये मुझे उम्मीद है कि ये 100% कौम जो है ना उसके साथ है। ये इस वक्त आप रिएक्शन जान रहे हैं आवाम का। पेट्रोलियम मसनूआत में मुसलसल इजाफे ने जो आवाम का जो इस सवाल से रिस्पॉन्स था वो भी मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। पहले जो पार्टीज़ को सपोर्ट करी थी वो अपनी पार्टीज़ पर अब तनकीद कर रही हैं कि इसमें आम आदमी है जो कि डेली इनकम वाला है, जो दिहाड़ीदार है, जो मज़दूर है, जो एक तनख्वाहदार है, सब इससे परेशान दिखाई दे रहे हैं। इस जो हालिया महंगाई का बहरान है, हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है जनाब। नई हुकूमत का पहले भी हम बातचीत करते रहते हैं आपसे, अब कैसी जा रही है हुकूमत? हुकूमत बहुत सख्त जा रही है जनाब, बड़ी महंगाई हो गई है, इतनी बिजली के बिल हो गई, बहुत नुकसान हो रहा है। गरीब आदमी इतने कहाँ से भरते हैं बिल हमारे को। पेट्रोल भी महंगा कर दिया। पेट्रोल महंगा कर रखा बहुत ज़्यादा। हाँ जी, कंट्रोल नहीं हो रहा बिल्कुल भी। अब परचून में सामान लाते हैं घर का, इतने अखराजात बढ़ गए बेनसी है गरीब आदमी। हुकूमत भी कंट्रोल नहीं कर पाई हालात पे। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं पाई, बिल्कुल जी। पहले भी हुकूमतें रही, अजूब से लेकर अब तक जो सूरत हाल है, मुश्किल टाइम ये लग रहा है या पहले भी ऐसे हालात रहे हैं? पहले भी हालात ख़राब होते जा रहे दिन ब दिन, सही बात है, इसमें झूठ। माजी में भी पहले भी कोई इस तरह के हालात रहे? इससे पहले सही थे हमारे हालात, अब तो बहुत ही बिगड़ गए बिल्कुल। दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करना चाहिए हुकूमत को, क्या चीज़ सस्ती करनी चाहिए? आप। करनी चाहिए, हर चीज़ सस्ती करनी चाहिए। बिजली महंगी कर दी है बहुत उन्होंने, इतनी गरीब आदमी कैसे बिल भरेगा घर के? अखराजात आगे भी पूरे नहीं हो रहे हमारे से, कमाई है नहीं बिल्कुल हमारी, एक पैसे की भी, हकीकत बात है। अखराजात आम आदमी पूरे नहीं कर सकता। बिजली सस्ती करनी होगी हुकूमत को, पेट्रोल सस्ता करना होगा, घी सस्ता करना होगा, आटा सस्ता करने की बात कर रहा है एक आम आदमी। और वो ये कह रहा है कि हम अगर अपने घर का जिसमें चंद अफराद रहते हैं वो अगर सरकार चला लें तो वो हमारे लिए काफ़ी रहेगा। हम आसाइश नहीं मांगते, हम कोई सब्सिडियाँ बहुत बड़े पैकेज नहीं मांगते, हम सहूलतें नहीं मांगते, हम सिर्फ जीने का हक मांग रहे हैं। और जो जीने के लिए जो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, जिसमें रोटी होती है, जिसमें खाना होता है, जिसमें पानी होता है, जिसमें सेहत होती है, ये चीज़ें अगर फराहम कर दी जाएँ तो इस हुकूमत का भला होगा। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बात करें, आवाम का रिएक्शन और उसके साथ साथ जो बजट की सूरत हाल थी, उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, आवाम, ताजिर और उसके अलावा जो दीगर शहरी हैं
क्या रद्द-ए-अमल पेश कर रहे हैं, इस पर हम बात करें तो हम ज़रा और भी लोगों से बात कर लेते हैं कि वो सारी सूरत से क्या कहते हैं। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कामरान। मोहम्मद कामरान। कामरान साहब क्या काम करते हैं? मैं शूज़ की शॉप पे होता हूँ। शूज़ की शॉप है। अभी पेट्रोल महंगा हुआ, डीजल की कीमत में इजाफा हुआ, बिजली की कीमत में इजाफा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? सर ये जितनी महंगाई करेंगे गरीब आवाम ही पिसेगी ना बीच में। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? या तो राइट चॉइस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किसको वोट देते हैं, किसको लेकर आते हैं। ठीक है। इमरान खान बैठा था तो वो अपने तहत ही कुछ कर रहा था ना मुल्क के लिए। उसके होते हुए ना लाइट जाती थी, ना इतनी महंगाई की थी उसने हमारे ऊपर, हमारे लिए की थी ना। कर्जे भी दे रहा था उसने, कौमी खजाना भी बरकरार रखा हुआ था। जैसे ये हुकूमत आई है खजाना भी गया। वो कहते हैं ये इमरान खान साहब की पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से ये हालत हो गई। चलो हमारे लिए तो उसने सही किया हुआ था ना। अब पिछले कितने अरसे से ये हुकूमत बैठी थी नून लीग, एकदम से आई है हर चीज़ बढ़ा दी है। कौन पिस रहा है? हम गरीब आवाम ही पिस रही है। आज आपने पेट्रोल डलवाया? हाँ जी। कितने का? 250 में डलवाया। पहले कितने का होता था? पहले ज़्यादातर रूटीन वाइज हम 150 में डलवाते थे। अब 100 रुपये आपका पेट्रोल का ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा। और इसी तरह बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई। बिल्कुल महंगी होगी। जहाँ घी कितना था अब घी कितना पहुँच गया। 300-400 में लेते थे, अब कितना हाई पहुँच गया। जी आप सूरत हाल जाने खातून भी हमारे से मुझे मुझे क्या हाल है आपके? महंगाई हुई सारा कुछ, आप ख़वातीन घर का किचन भी चलाते होंगे, कितना मुश्किल हो गया सारी चीज़ें मैनेज करना? बहुत मुश्किल हो गया है बेटा, हम बहुत परेशान हैं। क्या क्या चीज़ पूरी करें? ये बच्चे मजदूरी करते हैं, बहुत परेशान है। बहुत महंगाई हो गई है, घर का चूल्हा कम, बहुत कम चलता है। ये हुकूमत जो अभी आई है जिसे 2 महीने हुए हैं तकरीबन, क्या उम्मीदें हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? हम कहते हैं भी फिर वैसे दौर आ जाए, पहले जो सस्ते चीज़ें थी, दुनिया इतनी परेशान है जो अब परेशानी हो रही है। वो कह रहे हैं मजबूरी है, मज़ीद चीज़ों में इजाफा होगा, मज़ीद महंगाई करेंगे क्योंकि हमने मुल्क चलाना है, तो फिर क्या आवाम बर्दाश्त कर लेगी सारा कुछ? नहीं करे, बेचारे मर रहे हैं, बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। आवाम काफ़ी परेशान है। एक और हमारे साथ शहरी मौजूद हैं। अंकल जी क्या हाल है आपके? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं? जी मैं सेलमैनी करता हूँ। हाँ जी, जूतों की। और जो है ना बहुत मुश्किल हो गया है, एक तो कारोबार नहीं है, ऊपर से महंगाई ने कमर तोड़ दी है। महंगाई का आलम यह है कि आज चीज़ लेने जाओ कितने की है, कल लेने जाओ कितने की है। रोज़ नया रेट होता है। रोज़ नया रेट होता है। और जब से ये 2 माह में ये जल्लाद आए हैं, इन्होंने जीना हराम कर दिया आवाम। वो कहते हैं हम तो खादिम हैं आपके, हम तो नौकर हैं आवाम के। झूठ बोलते हैं। ये आवाम को कहते हैं चाय ना पियो, 2 प्याली कम कर लो, 1 रोटी कम खा लो। ये अपने प्रोटोकॉल ख़त्म क्यों नहीं करते? ये एसीओ में बैठे हैं, आवाम लोड शेडिंग से मर रही है, इनको कोई परवाह नहीं है। ये अपने प्रोटोकॉल, फ्री की बिजली लेते हैं, फ्री का पेट्रोल लेते हैं, तो गरीब जो आधा लीटर डलवाता था वो अब 30 रुपये का जो डलवाता था अब 100 रुपये का डलता है। कहाँ जाए वो? अब आटे को देख लो, घी को देख लो। इमरान खान साहब को कह रहे थे कि जी इसने बहुत महंगाई कर रखी है, 5 रुपये बढ़ते थे, वो आवाम को मार दिया, यही लोग कहते थे। अब ये 100 रुपये बढ़ा रहे हैं। इनको नज़र नहीं आता कि अब आवाम मर रही होगी। ये अब कौन बोलेगा? 9 जमातें इकट्ठी हुई हैं और सब खा रहे हैं लूट कर। एक दूसरे को कौन पूछेगा? कोई भी नहीं। आप भी खाओ, मैं भी खाता हूँ, ये भी खाता है। आवाम मुश्किल में है इस वक्त, बहुत मुश्किल में है। 2 वक्त की रोटी हराम होगी लोगों के लिए, मुश्किल होगी। चंद दिन पहले कैसे माहौल होगा और वारदातें, हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। लोग अपने आप को बर्दाश्त किए खड़े हैं। लूट मार ये शुरू हो जानी है अगले महीनों से, इससे पहले, क्योंकि हर इंसान ने अपना खर्चा पूरा करना है। अब एक इंसान का 5,000 रुपये का महीने का खर्चा है, उसका 8,000 रुपये हो गया, वो 3,000 रुपये महीना कहाँ से लेके आएगा? यही देखे ना। और इन आवाम को चाहिए कि वो जो महंगाई लॉकडाउन में बढ़नी थी, उसने कंट्रोल हर चीज़ को कर रखा था। जो अब ये बढ़ा रहे हैं उसने भी तो कंट्रोल कर रखा, आपसे क्यों नहीं कंट्रोल होती? कुछ टाइम दें हमें, हम मैनेज कर लेंगे। क्या टाइम दें इन्हें? जो कुछ इमरान खान कर रहा था, कर तो ये भी वही कुछ रहे हैं, फिर उसे करने देते। अगर इनको टाइम दिया तो ये बिल्कुल ही मार के जाएंगे हमको। इन्हें चाहिए अपने घर चले जाएंगे, ज़रा भी शर्म है ना। तो ये अगर कुछ नहीं था फिर क्यों आए हैं? ये नया इलेक्शन हो, ये इलेक्शन का मुतालबा, इमरान खान की हुकूमत में इलेक्शन का मुतालबा कर रहे थे ये लोग। तो जब इलेक्शन हो रहे थे फिर दोबारा चोर रास्ते से आके क्यों बैठ गए हैं? जब इनको नज़र आ रहा था कारखाना ये खजाने में कुछ नहीं है, फिर क्यों आए हैं? पग क्यों बांधने दी? हाँ, फिर क्यों बांध रहे हैं? ये आवाम को मारने के लिए आए हैं और अपने जो है ना ये केसेस ख़त्म करा रहे हैं बस, और लूट रहे हैं। बाद में चले जाएंगे, आवाम बिल्कुल ही पिस जाएंगे।
पिस्ड है, आवाम का बहुत बुरा हाल है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ये आप रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। किसी का भी नहीं है, जिसके पास पैसा है वो पैसे के साथ पैसा कमा रहे, जिसका चीनी आटे घी के साथ लिंक ही नहीं है वो भी लोग स्टॉक करके रखे होंगे, ब्लैक में बेचेंगे। क्या है कि वो पैसे वाले हैं, आम आदमी कहाँ जाए? जो मजदूर है, जो दिहाड़ीदार है, जो उस वाला है, वो पिस गया, बहुत बुरा पिस गया मजदूर। अमीर अमीर तर होता जा रहा है। आपके पास काफ़ी चीनी पड़ी है, घी पड़ा, वो रातों रात आप अमीर हो गए। हमने 1 किलो लेने जाना, रात 300 का था, सुबह को जाओ 400 का है, तो 100 तो और हमारी जेब पर पड़ गया। हम कहाँ जाए? कहने के लिए क्या बचा है जो हम कहें, हैं? हर आदमी रो रहा है, हम क्या रोएं? अल्लाह इनको रोने क्या, हर आदमी रो रहा है मेरा भाई। हुकूमत से कोई उम्मीद, कोई पैगाम? कोई पैगाम नहीं है। क्या पैगाम है यार? हमको मार कर जाएंगे, अच्छी उम्मीद नहीं है। 2 प्याली कम पी लो, रोटी कम खा लो, यही तो मजदूर के पास है, और क्या है? आप कैसे हैं आप? क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनीस कुरैशी। मोहम्मद अनीस कुरैशी साहब, क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी लगाता हूँ, ताजी करने वाला हूँ। दिहाड़ी रोज़ाना ताज़ी आप मजदूरी करते हैं, जितना आप रोज़ाना कमाते हैं तो जितने अखराजात हैं आपके, तो मैनेज कर लेते हैं? देखो जी, सबसे बड़ी बात हमारे पास ताकत जो है वो अल्लाह की है, इंसानों को नहीं है। हर दौर में हर दौर में के निज़ाम ही अल्लाह का ही है। आप कितनी महंगाई कर लो, कितने कर लो, करना मैंने अल्लाह ने है। बाकी ये हम शहबाज शरीफ हो गया, इमरान खान हो गया, ये सब अपनी एक ही पार्टी के हैं। ये कोई किसी देता है, मेरा अल्लाह पाक देता है। आप ये कहते हैं आवाम के लिए कुछ नहीं करे, सारी जमातें? देखो जी, मैं ये सोचता हूँ अगर हुकूमत करना चाहती हो तो उसने महंगाई की तरफ देखें, गरीब की तरफ देखें, एक दूसरे झगड़ा लड़ाई की तरफ ना देखें। एक गरीब आदमी है, वो लड़ रहा है रोटी के खातिर, तुम लड़ रहे हो एक दूसरे के खातिर, तो ये नहीं निज़ाम होना चाहिए। कम से कम आवाम को देखें, कभी गरीब को देखें, मुल्क को देखें। तुम्हारा क्या है, तुम एसी में पड़े, हम गरीब आग में चल रहे हैं। अब घी का जो दाम आया हुआ है वो बहुत ही महंगा है। गरीब आदमी पहुँच से दूर है, 130 रुपये पाइया घी होगा तो रोटी खाएगा, ये तो भूखा सोएगा। कम से कम तुम्हारी अपनी लड़ाई है, आवाम की लड़ाई नहीं है ना। ये आवाम के लिए कुछ करो, मुल्क के लिए कुछ करो, आवाम के लिए कुछ करो, मुल्क के लिए कुछ करो। तमाम सियासी जमातों को ये पैगाम दिया जा रहा है कि आवाम के लिए कुछ पॉलिसी लाई जाए। ये रोज़ाना पेट्रोल महंगे कर देना, बिजली महंगी कर देना, ये हल नहीं है। आवाम जिनकी आमदन रोज़ाना की वो जो कमाते हैं 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे लगाकर, उनके लिए अब मुश्किल हो गया सर्वाइव करना। वो ये अब नहीं देखते, सवाल करते कि हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की क्या मजबूरियाँ। लेकिन इस आवाम जिसके ये नुमाइंदे मुंतखब, उनकी बेहतरी के लिए भी कुछ हुकूमत को करना चाहिए। 2000 रुपये का ऐलान कर दिया जाता है, क्या हाल है आपके? दुआ जनाब, हुकूमत ने 2000 रुपये देने का ऐलान किया कि रिलीफ मिलेगा, क्या किसको मिलेगा हमें तो पता नहीं है, कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा। हमें तो महंगाई की वजह से परेशान है, पेट्रोल का रेट और बढ़ गया। हम रिक्शा ड्राइवर हैं, क्या करें, हमारे घर का चूल्हा बुझ गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कारोबार है नहीं आगे। नई हुकूमत जो अभी आई है, इसने कहा था कि हम महंगाई पर कंट्रोल करेंगे, लेकिन मजबूरी है, खान साहब ने ऐसे मुआहदे कर दिए, अब क्या करें? आप क्या कहते हैं? और जी पहले भी उनको पता था भाई महंगाई है, अब उज़र देने का फ़ायदा कोई नहीं है। क्या समझे, महंगाई तो और बढ़नी है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। गरीब आवाम के लिए कोई कुछ नहीं सोच रहा। आवाम काफ़ी ज़्यादा, अभी आवाम का रिएक्शन आप देख रहे हैं। अभी चंद दिन नहीं हुए, 2 से 3 दिन हुए हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे को, अभी इसका इम्पैक्ट आना है। बिजली के बिल अभी आने हैं, जो कीमत में इजाफा हुआ, जो मंथली बजट है वो अभी डिस्टर्ब होना है। वो आज से किरायों में इजाफा हो रहा है, किराए में जब इजाफा होगा तो तमाम ट्रांसपोर्टेशन की जो चीज़ें आती हैं वो महंगी से महंगी होती जाएंगी, तो इसके असरात आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त होने हैं। आवाम अभी से परेशान हाल नज़र आ रही है। गजी क्या हाल है आपके? आज हम बात करें मौजूदा सूरत हाल के हवाले से। जितनी महंगाई है, आवाम क्या सर्वाइव कर जाएगी? हुकूमत कहती है मजबूरी है, गुजारा करें। नहीं हो सकता जी, क्या करें जी, इतनी महंगाई हो गई है, बच्चों के लिए रोटी नहीं कमा सकते, इतना तेल महंगा कर दिया है, सवारी रिक्शे में बैठती नहीं है, रोटी। हमारे साथ खवातीन मौजूद है, आज हम बात करें मौजूद महंगाई के हवाले से, क्या कहना चाहिए? भाई बहुत ज्यादा, ये न्यूज़ किसका है? रोही न्यूज़ पे आपकी चलेगी। रोही न्यूज़, ये महंगाई बहुत कर दी है इन्होंने। ये नवाज शरीफ, ये शहबाज शरीफ कहता तो मैं कपड़े फाड़ दूंगा, फलाड़ कर दूंगा, और अब कुछ भी नहीं कर रहा है। यह लोगों का इन्होंने बहुत हशर नशर किया है।
इसको कुर्सी से उतारो, गलवीन पकड़ के खींच के दूर फेंको। वो कहते हैं मैं कोशिश कर रहा हूँ, साबका हुकूमत नहीं कर रहा। क्या कर रहा है कोशिश? कुछ नहीं कोशिश कर रहा, बंदे मर रहे। अब मैं हक बाऊ दरबार पर रहती हूँ, अब वहाँ से आई हूँ, मेरा 8-10 हज़ार रुपये इकट्ठा करके पता नहीं कैसे कैसे बच्चों के कपड़े लेके यहाँ आधों के लिए आधों के नहीं लिए। मैं अहमदपुर सियाल से आई हूँ। किराया भी लगा होगा, जहाँ हर चीज़ महंगी हो गई है। इसने तो हमारा ना बर्बादी कर दी है। वो आज जो हमारा मुल्क के लिए अच्छा है, बेहतर है। हमने कितनी कुर्बानी दी हमारा मुल्क में है। और ये अब अगर इलेक्शन होते तो फिर आप किसको वोट देंगे? वोट किसको देंगे? अब ये सो इमरान खान ने तो इतनी महंगाई नहीं की थी ना, उसने तो नहीं की थी ना। ये आया, ये जबरदस्ती आके घुसा, रात को उसने अदालतें खुलवा दी एतवार में। गरीब आदमी खुलवा देगा एतवार वाले दिन? गरीब आदमी नहीं खुलवाएगा और उसके लिए खुलेगी भी नहीं। ये सब एक जैसा है। जो कहते हैं इमरान खान बात करे वो ठीक कर रहा है। हाँ, वो ठीक कर रहा है, इमरान खान ठीक है। उसने इतना नहीं किया तो वो अपना आप को झटका दे रहा था। तेल सस्ता था, उसने क्या इस रेट पे तेल सस्ता करना चाहिए। घर में आप किचन चलाते हैं, घी और मिर्चें, दालें। मेरा तो ना ये छपरा बना हुआ है पराली वाला, हमारा तो किचन भी नहीं है। गरीब आदमी, मेरी 2 बच्चियाँ, मैं कहाँ से उनका फर्ज अदा करूँ? गरीब आदमी 600 रुपये। अब हुआ शहबाज शरीफ ने तो मैं वो कर दी, वो पेंशनें बढ़ा दी हैं। नौकरी वालों को जो मजदूर आदमी 600 लाएगा, वो अपना घर चलाएगा, अपने बच्चों को फर्ज अदा करेगा, कि मकान का किराया देगा या अपने घर बनाएगा। वो तो उनके तो पढ़ा लिखों की तो होगी। कुछ कर लेंगे जी आप आवाम का। रह गया ना, मजदूर बंदा तो रह गया ना, जो किराए पे बेचारे रक्शे वाले किराए का मकान भरे या बीमारी में लगाए। घी इतना महंगा है, आटा न्यूज़ को कितना कर रहे हैं, बंद करवा रहे हैं। इनकी इतनी पहुँच है, गरीब बंदा तो भाई मर गया। आदमी मर गया जी। आप खवातीन की गुफ्तगू जान रहे हैं, ये लोग काफ़ी ज़्यादा। खुदा के वास्ते चीज़ें सस्ती करें ना, इतनी बर्बादी करें। हम भी बेटियों वाले, मेरी 2 बच्चियां जवान बेटी हैं, 600 रुपये लेकर आता है, उसमें से बच्चियों का फर्ज अदा करूंगी या मैं घर चलाऊंगी? ये बताओ जी। अवाम का रिएक्शन आप देख रहे हैं कि ये सिर्फ और कोई आसाइशों का मुतालबा नहीं किया जा रहा, सिर्फ एक बात की जा रही है कि महंगाई को कम किया जाए। अगर मजबूरी है तो फिर अपने खर्चे भी कम किए जाएँ, अपनी जो आसाइशें हैं हुकूमत की वो भी कम किए जाएँ, जो प्रोटोकॉल है उसको भी कम किया जाए, जो अखराजात हैं उसको भी कम किया जाए। उस तरफ हुकूमत की कोई तवज्जो नज़र नहीं आती। आम जो आदमी है, आम मजदूर है, आम जो वर्किंग क्लास है, वो आज ये बात कहते हुए परेशान भी है, खौफ का शिकार भी है कि आगे किस तरह से हालात को मैनेज करेगा, किस तरह से अपने घर का सर्कल चलाएगा। शायद इस बात का एहसास हमारी हुकूमत को नहीं है, हमारे मुंतखब नुमाइंदों को नहीं है, हमारे ऐवानों में जो मौजूद हमारे MNAs, हमारे MPs, हमारे मिनिस्टर साहबान और जो बड़े अहदों पर लोग मौजूद हैं, उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि एक मज़दूर जो 800 रुपये कमाता था, उसके अखराजात में इजाफा हो गया तो उसका ज़िम्मेदार कौन है और वो कहाँ से पूरा करेगा। इस बजट में तो आवाम को सिर्फ मायूसी और परेशानी और खौफ दिखाई दे रहा है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।